गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट के अंदर। आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट। ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट को मोस्ट पॉपुलर नेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। इसमें भी आपकी एल्किल पोर्शन की रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलती है। लाइक एल्किल हैलाइड के अंदर एल्किल पोर्शन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में रहता है, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर एल्किल पोर्शन नेगेटिव चार्ज बियर करता है। इट मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्किल पोर्शन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही मोस्ट वर्सेटाइल टॉपिक को जो हर जगह यूज में आता है। तो चलिए हमारे पास है आज ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट। ओके, देखना है कि हमें इसके अंदर RMgX इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है। इसमें जो आपका एल्किल ग्रुप है R, वो क्या बिहेव करेगा, ये आपका एल्किल ग्रुप रहता है नेगेटिव चार्ज, एंड आपका जो MgX रहता है वो बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, RMgX जो आपका रिएजेंट है ये आपका है लेस रिएक्टिव देन एल्किल लिथियम, यानी ऑर्गेनो लिथियम से लेस रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों? तो कार्बन लिथियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर कंपेयर टू कार्बन मैग्नीशियम। ओके, इसलिए आपका RMgX लेस रिएक्टिव कंपेयर टू RLi। मैंने ये ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट जब स्टार्ट किया था उसी लेक्चर में मैंने आपको प्रोवाइड किया था। लेक्चर नंबर 1 में ये कंसेप्ट मैंने बताया था। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? नॉर्मली एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम टर्निंग के साथ इथेरियल सॉल्वेंट में हिट किया जाता है। याद रहे इसमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए, यानी एनहाइड्रस कंडीशन रहता है, इसलिए इसे हम वैक्यूम के अंदर परफॉर्म करते हैं। यह फुली एनहाइड्रस कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर कहीं पे वाटर के कंटेंट में आता है तो बर्निंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके साथ आग लग जाए, इसलिए आपको वाटर कंटेंट या वाटर मॉलिक्यूल टच में नहीं होने चाहिए। तो ये था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन मेथड। देख लेते हैं इसके बारे में। दिस वन इज प्रिपरेशन के लिए आपने एल्किल हैलाइड यूज में लिया विथ मैग्नीशियम टर्निंग्स इन इथेरियल सॉल्वेंट। आपके पास क्या बनेगा? RMgX। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक और मेन आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है कि जो RMgX है वो इक्विलिब्रियम में रहते कुछ हद तक किसके साथ? R2Mg यानी डाई एल्किल मैग्नीशियम एंड MgX2 के साथ। दिस वन इज MgX2। इट मींस आपके 2 मोल ऑफ RMgX इक्विलिब्रियम विथ R2Mg, दिस वन, एंड सेकंड पोर्शन रहेगा MgX2। ये MgX2 यानी डाई हैलाइड मैग्नीशियम एक्ट एज ए लेविस एसिड। किस टाइप से काम करता है? लेविस एसिड। तो कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें लेविस एसिड इन्वॉल्व होने के कारण प्रोडक्ट अलग मिलता है। लाइक इपॉक्साइड ओपनिंग में आपको एल्डिहाइड देखने को मिलता है, फिर एल्डिहाइड के ऊपर एल्किल का अटैक होता है तो वो आपका अल्कोहल के अंदर बदल जाता है। ओके, तो वो इपॉक्साइड ओपनिंग में लेविस एसिड का हम कंसेप्ट लेके चलेंगे। फिर हमारे पास रहता है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन से सॉल्वेंट यूज में ले सकते हो। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें एनहाइड्रस कंडीशन यूज में लेनी पड़ती है। एनहाइड्रस के लिए सॉल्वेंट क्या रहेगा आपका? ईथर, लाइक या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या फिर फ्यूरेन या फिर डाई एथिल ईथर या फिर डाई मिथाइल ईथर। दिस वन इज डाई इथाइल ईथर। ये लो बॉइलिंग सॉल्वेंट है। दिस वन इज लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंड फ्यूरेन ये रहेंगे आपके हाई बॉइलिंग पॉइंट। सभी के सभी एनहाइड्रस कंडीशन में होंगे। और ये सॉल्वेंट यूज क्यों किए जाते हैं मेजॉरिटी टाइम? क्यों? क्योंकि इनके जो लोन पेयर है हेटेरो एटम, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो मैग्नीशियम के ऊपर जो डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट होता है उससे स्टेबलाइज कर पाते हैं। तो अच्छे से कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड मैग्नीशियम आयन, इसलिए ये मेजॉरिटी टाइम यूज में लिए जाते हैं। आइए देख लेते हैं इसे। लाइक आपके पास एक रिएजेंट आपके पास है RMgX। ओके, तो एल्किल पोर्शन पे क्या रहेगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, एंड आपका पास अगर आपने फ्यूरेन सॉल्वेंट यूज में लिया है तो फ्यूरेन क्या रहेगा? दिस टाइप से हमें फ्यूरेन राइट डाउन करना पड़ेंगे। फ्यूरेन के लोन पेयर, अब ये फ्यूरेन के लोन पेयर एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा।
एक अबाउट द, एक ऊपर की साइड में और एक इसी टाइप से नीचे की साइड में आपको एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिल सकता है। दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस वन इज फ्यूरेन, आप ड्रॉ कीजिए एंड लोन पेयर। तो ये सॉल्वेंट क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को। इसी टाइप से आपकी, अब हम देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड मैग्नीशियम टुवर्ड एल्किल हैलाइड। ओके, मैंने आपको बताया कि आप अगर एल्किल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम टर्निंग को बर्न करते इन इथेरियल सॉल्यूशन के अंदर, तो आपके पास क्या बनता है, RMgX। ओके, तो ये जो आपका RMgX बना, ये आपका क्या कहलाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है। मैग्नीशियम इंसर्शन हो रहा है किसमें, कार्बन हैलोजन बॉन्ड के अंदर। तो कौन से हैलाइड के साथ इजीली इंसर्शन होगा, लाइक एल्किल ब्रोमाइड के साथ इजीली होगा, आपका एल्किल ब्रोमाइड के साथ इजीली इंसर्शन होगा। फिर आपका एल्किल, पहला रहेगा एल्किल आयोडाइड, फिर आपका एल्किल ब्रोमाइड, फिर आपका एल्किल क्लोराइड एंड एल्किल फ्लोराइड। इनमें इंसर्शन बहुत ही लेस होता है। मींस अगर आपको ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट प्रिपेयर करना है तो आप एल्किल फ्लोराइड या एल्किल क्लोराइड कम यूज में लीजिए। ज्यादातर आप एल्किल आयोडाइड या एल्किल मैग्नीशियम या एल्किल क्लोराइड को ही यूज में लीजिए। ये तीन आपकी प्रायोरिटी से यूज होती है। फोर्थ जो है आपकी, ये आपका लेस यूज आपका रहेगा, लेस यूज आपका देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके अलावा आपका और क्या रहता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर आपका एल्किल पोर्शन अलाइलिक है या फिनाइल है तो भी आपका RX के बीच में मैग्नीशियम का इंसर्शन स्लो रहेगा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान देना है, एल्किल पोर्शन अलाइलिक है या फेनिल है तो आपका इंसर्शन स्लो रहेगा। अब है आपके इसके कुछ ड्रॉबैक भी आपको देखने को मिलता है। ड्रॉबैक के रूप में क्या रहता है कि अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्किल पोर्शन के ऊपर बीटा पोर्शन पे हैलोजन है तो ये आपका रीअरेंजमेंट होके आपको लेविस एसिड और एल्किन रिएजेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कैसे देख लेते हैं इसका ड्रॉबैक। सपोज हमारे पास दिस वन है RCH2 MgBr और जो Mg से पहला कार्बन अल्फा, सेकंड आपका बीटा, बीटा के ऊपर आपके पास दे रखा है एक हैलोजन लाइक ब्रोमाइड ले लिया, तो होगा क्या आपके पास मैग्नीशियम Br डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन अल्फा कार्बन Br डेल्टा नेगेटिव। तो ये मेटल कार्बन बॉन्ड आपका यहां पे शिफ्ट होगा, ब्रोमाइड गेट एलिमिनेट और आपके पास क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस MgBr2, ये मिल गया आपके पास। MgBr2 एक्ट एज ए लेविस एसिड और ये ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको, एल्कीन। ओके, तो इस टाइप से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब चल लेते हैं हम, जो सॉल्वेंट हमने यूज में लिए थे, सॉल्वेंट क्या यूज में था, लाइक टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, लाइक डाईएथिल ईथर। तो इसके अलावा जो आपके पास ट्राईएथिल इमाइन ET3N एंड आप यूज में ले सकते हो pyridine PY। इनके लोन पेयर भी RMgX को स्टेबलाइज करते हैं। कैसे देखिए, लाइक दिस वन इज आपका RMgX है, Mg के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, R के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है। अब इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को pyridine के लोन पेयर स्टेबलाइज कर रहे हैं। देखिए ऊपर एंड नीचे pyridine के लोन पेयर स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसी टाइप से ट्राईइथाइल एमीन के नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इसे स्टेबलाइज कर रहा है। ओके, तो इस टाइप से ये स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। अब है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। RMgX टू टाइप से एक्ट कर सकता है, ये एज ए बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। मेजॉरिटी टाइम ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, मॉलिक्यूल कैसे आपके पास, कौन से अदर एडिटिव्स है आपके पास, उस हिसाब से इसकी रिएक्टिविटी चेक की जाती है। तो इसमें दो है आपके पास, एक्ट एज ए बेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपके पास अच्छा है तो वहां पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम में करेगा। अगर कोई ऐसा कंडीशन है जहां पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर पा रहा है, स्टेरिक इंड्रेंस वहां पे ज्यादा है, तो वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करेगा। ओके, तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, दिस वन इज
तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हमें क्या चेक करना है कि RMGX की अदर स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कैसे होगी, कहां पे ये बेस की तरह काम करेगा, कहां पे ये एक एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल करेगा, कहां पे ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग रिएजेंट करेगा। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग मटेरियल एंड अकॉर्डिंग टू एल्किल ग्रुप इन MgX इसकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए हमने क्या यूज में लिया है, हमारे पास रिएजेंट है RMGX, दिस वन इज RMGX, R bear नेगेटिव चार्ज एंड Mg bear पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऑर्गेनोमेटेरियल रिएजेंट है। अगर मैं इसकी हाइड्रोजन यानी कि H2O से रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, ये H2O का रिडक्शन करेगा। कैसे, लाइक HOH ये रहता है आपका, R नेगेटिव आपका कहां से आएगा, R नेगेटिव आएगा RMGX के, ये यहां पे अटैक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, और देन OH नेगेटिव MgX के साथ बाइंड अप रहेगा। तो ये OH नेगेटिव MgX के साथ, और मुझे क्या मिला, RH एल्केन मिल गया। मुझे क्या हो गया, एल्केन, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया। इसी टाइप से अगर मैं अल्कोहल लेता हूं, दिस वन इज अल्कोहल ROH, तो अल्कोहल का रिडक्शन होगा, एक मिलेगा मुझे सेम लाइक इस रिएक्शन की तरह आपके पास मिलेगा RH और MgXOR। अगर मैं एसिड लेता हूं तो एसिड का जो प्रोटॉन है प्लस, यानी कि एसिड का प्रोटॉन कौन सा है, H+, ये मेरा मोर एसिडिक प्रोटॉन है, तो RMGX में R नेगेटिव H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपको क्या बन जाएगा, एल्केन। और आपके पास क्या मिलेगा, नेक्स्ट जो पोर्शन मिलेगा Mg, और Mg के ऊपर बियर करेगा पॉजिटिवली चार्ज, देन रहेगा RCO नेगेटिवली एंड X। अगर आप एल्किन एमिन लेते हैं देन RMGX, तो नाइट्रोजन के साथ मोर एसिडिक प्रोटॉन है, R नेगेटिव मोर एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और आपके पास क्या बनाएगा, दिस वन एल्केन RH, और नेक्स्ट पोर्शन रहेगा Mg RNH ट्वाइस। ओके, दिस वन इज ट्वाइस, या फिर एक और बन सकता है इसके अंदर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो Mg, एक रहेगा आपका NHR, और सेकंड वन इज BX। ओके, X रहेगा आपका, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है। इसी टाइप से अगर एमाइड आप लेते हो, एमाइड में भी मोर एसिडिक प्रोटॉन पहले आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा रहेगा, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड प्रोटॉन्स है, तो आपका जो रिड्यूस्ड एल्केन मिलेगा, दिस वन इज एल्केन, और सेकंड पोर्शन क्या रहेगा आपके पास, Mg RCONH और X, लाइक दिस वन रहेगा Mg, यहां पे रहेगा आपका यस यहां पे N, दिस वन इज C डबल बॉन्ड O, दिस वन इज R, और एक रहेगा इधर H, और सेकंड पोर्शन X, ये पॉजिटिवली और ये नेगेटिवली आपस में स्टेबलाइज है। इसी तरह अगर आपने लिया एल्काइन, एल्काइन का जो टर्मिनल H है मोर एसिडिक रहता है, तो इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा कौन, RMGX, आपके पास है RMGX एल्काइन अगर आप ले रहे हो, तो RMGX इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपके पास क्या बनेगा, RH मतलब दिस टाइप से एक बनेगा RH, और सेकंड पोर्शन क्या रहेगा Mg RC ट्रिपल बॉन्ड CX, मतलब इसका अरेंजमेंट अगर आप देखना चाहे तो समथिंग इस टाइप से रहेगा, बता देता हूं, Mg अटैच टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड R, और सेकंड पोर्शन आपका X, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ये नेगेटिवली चार्ज स्टेबलाइज। ओके, इसी टाइप से अगर आपने एल्किल सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन करवाई, लाइक दिस वन इज RS, ओके, डबल बॉन्डेड टू O, डबल बॉन्डेड टू O, बॉन्ड OH, तो ये जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है एसिड का H, इसे कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, R नेगेटिव ऑफ MgX, ठीक है, ये पॉजिटिवली, तो R नेगेटिव ऑफ MgX इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपके पास बनेगा एल्केन, एंड सेकंड पोर्शन क्या रहेगा आपके पास Mg RSO3X, आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं Mg, this one is oxygen, this one is H double bond O, double bond O, bond R, and this one is X, this one is negatively charged, this positively charged stabilized। तो ये था अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ। यहाँ पे जो आपका RMGX एक्ट एज ए बेस किस टाइप से काम कर रहा है, ओवरऑल कंसेप्ट क्या था, RMGX एक्ट एज बेस फॉर फॉलोइंग स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। ये जितने भी स्टार्टिंग मॉलिक्यूल राइट साइड में अगर अभी आपने देखे, उन सभी के लिए ये क्या काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। अब हम क्या देखेंगे, चलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम करेगा वो भी देख लेते हैं। उससे पहला एक कंसेप्ट रहता है आपका
कि एल्किल हैलाइड बॉन्ड के बीच में अगर आप मैग्नीशियम टर्निंग लेते, मैग्नीशियम मेटल लेते, तो उसका इंसर्शन होता है। कई बार डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना देके आपको लेफ्ट में एल्किल हैलाइड दिया होगा, एरो के ऊपर मैग्नीशियम, फिर आपको बनाना पड़ेगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, फिर वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह काम करेगा और किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो ये कंसेप्ट आपके पास दिमाग में रहना चाहिए, डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना देके इनडायरेक्ट दिया हुआ हो। ओके, तो आपके पास क्या रहेगा, देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। ओके, तो लाइक आपके पास देगा RX, आपके पास एरो के ऊपर है मैग्नीशियम, तो आपके पास क्या बनेगा RMgx, पोलैरिटी ऑफ एल्किल चेंज। यहां पे R डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा था, हैलोजन डेल्टा नेगेटिव चार्ज, बट आफ्टर द मैग्नीशियम इंसर्शन R डेल्टा नेगेटिव चार्ज बियर करेगा, Mg डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा और ये X। ओके, तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलेगी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, जो कि हर एक ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट के साथ देखने को मिलती है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, सबस्टिट्यूटेड नोरबोरिन सिस्टम। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। ओके, देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है ये। आपके पास ये नोरबोरिन है, मेरे पास जो कार्बन, ये हैलोजन। ओके, मैग्नीशियम इन इथेरियल सॉल्वेंट यूज में लिया, तो पहले स्टेप में क्या होगा, मैग्नीशियम का इंसर्शन होगा। ओके, तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम का इंसर्शन यहां पे, और आपके पास बीच में क्या बना, Mg पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा और जो ग्रीन कलर्ड आपके पास कार्बन है नोरबोरिन का, वो नेगेटिव चार्ज बियर करेगा, यानी कि वो पोर्शन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ओके, अब अगर आपने एरो के ऊपर सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल यूज मिला, लाइक इलेक्ट्रोफाइल आपने यूज मिला CO2 किस टाइप से रहता है, कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहां पे, ये बॉन्ड आपका ओपन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर आप अगर इसका प्रोटोनेशन करा दोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाओगे आप, नेक्स्ट स्टेप में करवा दोगे प्रोटोनेशन, तो बन जाएगा आपका एसिड। तो आप देखिए आपके पास क्या आ गया, एसिड आ गया। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं वापस से रीड्रॉ कर देता हूं आपकी इजीनेस के लिए। दिस वन इज, इस रेड कलर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था, अब यहां पे आपको बनाना एसिड का, दिस वन कार्बन डबल बॉन्ड O H, ये मेरा बन गया प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड एक्ट, RMgx एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपके पास प्रेजेंट रहेगा, तो RMgx फिर किस, अगर RMgx का एल्किल ग्रुप हिंड्रेंस नहीं है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अगर कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है और आपके पास RMgx है, तो ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कंसेप्ट याद रहिएगा, लॉक कर लीजिए अपने माइंड के अंदर। देखिए अब स्टार्ट करते, पहला है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, आपने यूज में लिया RMgx, तो क्या होगा RMgx के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका प्रोटोनेशन का होगा। पहला स्टेप RMgx, सेकेंड स्टेप फुली आप लोगे प्रोटोनेशन का, यानी H3O+ लोगे। ओके, तो आपके पास मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल। कैसे मिला इसको भी मैं समझा देता हूं, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ओके, आपके पास है R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ये आपका R नेगेटिव यहां पे अटैक, कार्बोनिल ओपन, यहां पे क्या आएगा, दिस H3 बॉन्ड O नेगेटिव बॉन्ड H, और यहां पे रहा R। फिर आप इसका करवाओगे प्रोटोनेशन H+ से, इट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज इस H+ को कैच करेगा और क्या बन जाएगा, H कार्बन बॉन्ड OH बॉन्ड H बॉन्ड R। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं माय डियर, इसे हम लिख सकते हैं R, ये OH यहां पे है, इसे हम लिख सकते हैं RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल। इसी टाइप से सभी के अंदर आपको रिएक्शन करवानी, कार्बोनिल आपको ओपन करना पड़ेगा। देखिए आपके पास क्या मिला, प्राइमरी एल्कोहल। इसी टाइप से अगर आपने लिया एल्डिहाइड, तो आपको मिलेगा जो R नेगेटिव है वो कहां पे अटैक करेगा, इस पोर्शन पे अटैक करेगा, और सेकंड स्टेप प्रोटोनेशन का होगा, H3O+ कराएंगे आप, तो क्या मिलेगा आपके पास, सेकेंडरी एल्कोहल। दिस वन इज सेकेंडरी एल्कोहल, दिस वन इज प्राइमरी एल्कोहल। अगर आप ले रहे हो एसिल क्लोराइड, ये आपका था क्वेश्चन फर्स्ट है,
दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, एसिल क्लोराइड है आपके पास। अगर आपने क्या यूज में लिया, RMgX यूज में लिया, तो R नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, कार्बोनिल पहले ओपन फिर आपका क्लोज। ये ओपन और क्लोज का सिंबल इस टाइप से रहता है, ऊपर देखिए ये पहले रहेगा ओपन और फिर ये क्लोज, तो वापस क्लोज होने पे क्या होगा, ये जो Cl है वो गेट एलिमिनेट, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कीटोन मिलेगा। पहले स्टेप में मिला A इंटरमीडिएट कीटोन, फर्दर RMgX अगर आपने इक्विवेलेंट ज्यादा एक इक्विवेलेंट लिया है तो सिर्फ A प्रोडक्ट कीटोन तक मिलेगा। अगर आपने 2 इक्विवेलेंट लिया है तो फर्दर इसका रिडक्शन होगा कीटोन का किसके अंदर, टर्सरी अल्कोहल में, तो ये मिल गया आपका टर्सरी अल्कोहल। क्योंकि ये भी अभी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है येलो हाईलाइटेड, इसके ऊपर ये R अटैक करेगा, ओपन होगा, प्रोटोनेशन होगा, नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहल। अगर आपके पास एस्टर है माय डियर, क्या है आपके पास फोर्थ कंडीशन, अगर आपके पास एस्टर है, दिस वन इज एस्टर, तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, मैं हाईलाइटेड करता हूं ग्रीन वाला, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। आपका RMgX के न्यूक्लियोफाइल निकलेगा नेगेटिव, R नेगेटिव, ये आपका यहां पे अटैक, क्या होगा, कार्बोनिल ओपन फिर आपका क्लोज और एल्कोक्साइड आपका गेट एलिमिनेट। ओके, इट मींस अब कार्बोनिल के साथ R जुड़ा हुआ रहेगा, इसे मैं R प्राइम नेम देता हूं, तो ये रह जाएगा आपका R प्राइम। क्या बना, ये आपका बना कीटोन। अगर आपका RMgX 2 इक्विवेलेंट है तो फर्दर इसका रिडक्शन होगा RMgX से किसमें बनेगा, टर्सरी अल्कोहल में, ये आपका टर्सरी अल्कोहल। तो जनरली जो कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो किसके अंदर रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड हो रहे हैं ना, कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप RMgX से रिड्यूस्ड हो रहे हैं अल्कोहल के अंदर। तो चेक करते हैं कि रिडक्शन कैसे हो रहा है, देख लेते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहां पे गया। फर्स्ट हमारे पास, मैं नंबर देता हूं पहले, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। हमारे पास है जो हम जो रीएजेंट हम यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास RMgX। ये किस टाइप से यहां पे एक्ट करेगा, यहां पे इसकी जो रिएक्टिविटी है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस हो जाएंगे। तो अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल के अंदर रिड्यूस्ड होगा। अगर आपने लिया है एल्डिहाइड तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल देगा। अगर आपने लिया है कीटोन तो कीटोन आपका टर्सरी अल्कोहल देगा। ओके, टर्सरी अल्कोहल। अगर आपने देखिए अब सेलेक्टिविटी आ जाएगी, अगर आपने एसिड क्लोराइड लिया है तो एसिड क्लोराइड के साथ आप क्या यूज में ले रहे हो, एसिड क्लोराइड है और ईस्टर है, 1 इक्विवेलेंट आप यूज में ले रहे हो। तो पहले स्टेप में क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड से आपको मे बी एसिड क्लोराइड आपके पास है तो RCOCl है, R अटैक करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, पहले कीटोन बनेगा, फिर कीटोन का फर्दर किसके अंदर रिडक्शन होगा, आपका रिडक्शन होगा अल्कोहल के अंदर, तो वो आपका टर्सरी अल्कोहल बनाएगा, टर्सरी अल्कोहल। और अगर आपके पास ईस्टर है, ईस्टर लाइक R C डबल बॉन्ड O R, और अगर आप यूज में क्या ले रहे हो, आप 1 इक्विवेलेंट यूज में ले रहे हो तो उस समय भी आपके पास क्या मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल आपको देखने को मिलेगा। ये जो एसिड लिखा है उससे नहीं, ये CO2 का कंडीशन अलग आएगा, उससे अभी कट कीजिए। 1 इक्विवेलेंट अगर आपने लिया तो पहले कीटोन बनेगा, क्या बनेगा आपके पास, कीटोन, 1 इक्विवेलेंट के साथ कीटोन। अगर आप सेकंड इक्विवेलेंट यूज में लेंगे तो वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्कोहल के अंदर। और अगर आपने कीटोन लिया है तो कीटोन का रिडक्शन किसमें होगा माय डियर, RMgX से। RMgX कीटोन के ऊपर अटैक करेगा, कीटोन को ओपन करेगा, टर्सरी अल्कोहल बनेगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ये टर्सरी अल्कोहल, कीटोन से टर्सरी। अब हमारे पास जो 7th जो हमारे पास दिख रहा है ना, क्वेश्चन 7, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट कैसे निकलेगा मैं बताता हूं अभी आपको। आपके पास दे रखा है फिनाइल हैलाइड, ओके, या आप क्लोरोबेंजीन बोलो, इसको हेलोबेंजीन बोलो, दिस वन इज हेलोबेंजीन। आपने क्या लिया, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या होगा, इंसर्शन होगा कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में। कंसेप्ट मैंने बताया था आपको इथेरियल सॉल्यूशन में, ये बन गया आपके पास फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी कि ये बन गया आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन एरिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, दिस वन इज ARMgX। ओके, अब अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूं CO2, देख लीजिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CO2 है। देखिए तो जो आपका एरिल ग्रुप है लाइक दिस वन,
मैं एरिल को AR से लिखता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगा Mgx पॉजिटिव चार्ज। तो ये AR नेगेटिव जो कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइप से रहता है हाईलाइटेड विथ येलो, ये आपका कैसे अटैक करेगा, दिस नेगेटिव चार्ज गोज टू हेयर, फिर ये आपका कार्बोनिल ओपन, फिर हम इसका अगर फर्दर प्रोटोनेशन करवा दे तो टर्मिनल के साथ क्या जुड़ा होगा, H+ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, एसिड आएगा। तो ओवरऑल मेरे पास क्या मिलता है, एसिड। बट ये कंडीशन चेंज थी माय डियर। अगर आपको याद होगा ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट हमने यूज में लिया था, तो ऑर्गेनोलिथियम मोर रिएक्टिव होते, तो वो फर्दर एसिड के ऊपर R नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, उसको कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बट ऑर्गेनो मैग्नीशियम में ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप रहती है और आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। ओके, ये आपका क्या प्रोडक्ट। चलिए अब हमारे पास है एरिल साइनाइड्स, यानी कि साइनोबेंजीन आप बोल सकते हो, दिस वन इज साइनाइड। अगर आपने यूज में लिया है CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा, इसके लिए आपको थोड़ा इसे ओपन करके लिखना पड़ेगा। मैं चाहूं तो इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, दिस वन इज पर्टिकुलरली बेंजीन। ये आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका रहेगा दिस कार्बन। न्यूक्लियोफाइल मेरे पास R यानी CH3 MgBr से आएगा CH3 नेगेटिव, ये आपका यहाँ पे अटैक, और नाइट्रोजन बियर करेगा नेगेटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन सॉल्वेंट से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास बनेगा दिस टाइप से एक मॉइटी इंटरमीडिएट बनेगा। दिस वन इज कार्बन डबल बॉन्डेड टू N बॉन्डेड टू H। अब मेरे पास क्या दिख रहा है, दिस बॉन्ड इज अमाइड बॉन्ड, क्या ये इमाइड बॉन्ड, इमाइन बॉन्ड है आपके पास, इमाइन बॉन्ड। इमाइन बॉन्ड का वाटर के साथ क्या होता है माय डियर, इमाइन बॉन्ड का वाटर के साथ हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अंदर, दिस कन्वर्टेड टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और कार्बन के साथ एक वैलेंसी है ना, वो CH3 भी तो यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये CH3 लगाइए यहाँ पे, दिस वन CH3। तो ये क्या बन गया मेरे पास, समथिंग ये बन गया एरिल, सॉरी समथिंग दिस टाइप से आपके पास बन गया एंड CH3, इट मींस फेनिल मैथिल कीटोन। क्या बन गया, फेनिल मैथिल कीटोन, दिस वन इज प्रोडक्ट। तो ये पर्टिकुलर जो हमने लेक्चर देखा ये ऑल अबाउट ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट के बारे में था। देख लेते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर लेक्चर था ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट के बारे में, जिससे हम करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपकमिंग लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूंगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।